तो मेरे दोस्तों आपका जो 6th क्वेश्चन था वो था कि क्या जिम करने से या वर्कआउट करने से जिम और वर्कआउट में क्या डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस है, शायद आप बॉडी वेट वर्कआउट भी करते हो। ओके, सो जिम करने से या वर्कआउट करने से क्या मैं बल्की हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज वर्कआउट करने से या जिम करने से लिफ्टिंग वेट्स विल जस्ट हेल्प यू टू मेंटेन योर मसल्स और टू ग्रो मोर मसल्स। ओके, इससे बस दो फायदे होंगे, आपके मसल्स मेंटेन हो सकते हैं जब आप कट कर रहे हो, या फिर आप मसल्स ग्रो कर रहे हो व्हेन यू आर बल्किंग। ओके, क्योंकि जब भी आप वर्कआउट करते हो इससे आइदर मसल बिल्ड होते हैं या मेंटेन होते हैं, इससे आप बल्की नहीं होने वाले हो। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना था कि अगर आपने कुछ हल्के वेट्स लिए और उससे ज्यादा रेप परफॉर्म किए तब आप बल्की हो जाते हो, और जब आप हैवी वेट लेते हो और कम रेप परफॉर्म करते हो तब आप लीन हो जाते हो। एंड इट्स अ पीस ऑफ शिट, दिस इज नॉट द राइट थिंग। आपका बल्क और आपका कट या आपके वर्कआउट पे नहीं बल्कि आपके डाइट पे डिपेंड करता है। So lifting more weight is not gonna make you bulky, neither gonna make you lean. ये बात आपको समझनी है। Eating more will make you bulky, लेकिन वर्कआउट नहीं। So that's a myth जिसे आपको फॉलो नहीं करना, और आपके इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर कर दिया है। So moving on to the next question, that is the 7th question, and that is heavy squats and overhead presses may make you small or may block your height. दोस्तों, अगर ये आपका सवाल है तो इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है कि क्या स्क्वाट से हाइट कम होती है या ब्लॉक होती है, एंड इट्स अ स्ट्रेट नो। अभी मैं यही बताऊंगा आपको कि इट्स अ स्ट्रेट नो। अभी डीप अगर आपको साइंस में जानना है, साइंस जाननी है इसके पीछे की, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ओके, एंड दैट वीडियो इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जहां मैंने साइंस भी एक्सप्लेन की है। अभी तो मैं बस यही कहूंगा कि हैवी लिफ्ट करने से, हैवी लिफ्ट करने से हो सकता है कि आपके जो स्पाइन है, स्पाइन वो श्रिंक नहीं हो रही है, बस कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस हो रही है बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ हैवी लोड, और इसलिए आपको ये लग रहा है कि आपकी हाइट कम हो चुकी है, बट दैट्स अ स्ट्रेट नो। आपकी स्पाइन बस कंप्रेस हुई है, और ये इतनी कंप्रेस हुई है, इतनी कम कंप्रेस हुई है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इतनी कम कंप्रेस होती है। सो आपको ध्यान किस पे देना है? जब भी आप बैक वर्कआउट करते हो, यू नीड टू डू बैक स्ट्रेचेस। आप जितना अच्छा कोबरा स्ट्रेच कर रहे हो या फिर चक्रासन कर रहे हो, या जो भी योगा पोजेस कर रहे हो या जो भी स्ट्रेचिंग कर रहे हो, ये अफेक्ट करेगा उस कंप्रेस हाइट को वापस रिलीज करने के लिए, वो कंप्रेस स्पाइन को वापस रिलीज करने के लिए। तो आपको इस स्ट्रेचिंग पे ध्यान देना है। जितना आप ज्यादा करोगे, अच्छी करोगे, उतने ही कम चांसेस है आपके स्पाइन श्रिंकेज के। सो जस्ट रिमेंबर दिस, स्क्वाट्स आर नेवर गोना ब्लॉक योर हाइट, नाइदर ओवरहेड प्रेसेस। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो आपके स्पाइन को श्रिंक कर सकती है। It will just compress it, and after doing some stretches, it again releases back. So आपको इस बात पे ध्यान देना है और कभी भी next day skip नहीं करना है। दोस्तों, आपने पूछा गया 8th क्वेश्चन है, Does masturbation cause muscle loss? जी हाँ दोस्तों, अब मैं इस आंसर के साइंस में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि जब आप मैस्टरबेशन करते हो, आपकी जो टेस्टोस्टेरोन है, वो उस वक्त जो काम करने जा रही है, दैट इज बिल्डिंग दैट स्पर्म अगेन। वो उस काम में लगे पड़े हैं। आपको इस बात पे ध्यान देना है। और जब आप वर्कआउट करते हो, उस वक्त आपके मसल ग्रोथ के लिए आपको चाहिए टेस्टोस्टेरोन, और उस वक्त आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बिजी किस चीज में है? वो है बिजी in producing that sperms, so you can masturbate। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब आप masturbate करोगे उसके बीच में थोड़ा सा गैप भी हो। दिन में 5 बार या 6 बार, that's a wrong approach मेरे ख्याल से। कुछ लोगों के लिए it's normal। so find what's normal for you and then do। अगर आप exert करोगे और उसके बाद, exertion के बाद आप सोचोगे oh my god
मैंने क्यों किया, and you are regretting that decision of masturbating, then that's wrong for you. So आपके लिए वो गलत है. दिन में एक बार ये आपके लिए गलत है अगर आप रिग्रेट कर रहे हो उस चीज को, लेकिन दिन में 5 बार कर रहे हो and you are not regretting that shit, then that's not wrong for you. So find what's your normal is. सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके लिए नॉर्मल क्या है, ओके? और अगर आप वर्कआउट करते हो, क्या इससे आपका मसल लॉस होगा? ये मैंने पहले ही आंसर किया कि आपका जो बी टेस्टोस्टेरोन होगा वो बिजी होगा स्पर्म प्रोडक्शन में, ओके? लेकिन अगर आप बैलेंस में कर रहे हो, ओके, अगर आपने अल्टरनेट डे किया या एक वीक में एक बार किया, तब शायद ये आपके मसल ग्रोथ को हार्म नहीं करेगा, ओके? ये आपकी मसल ग्रोथ को जरा भी हार्म नहीं करेगा, बिकॉज आपने जो ब्रेक लिया है उसमें आपके मसल्स ग्रो हो रहे हैं, ओके? आपकी रिकवरी में आपके मसल्स ग्रो हो रहे हैं, ओके? आपके स्लीप में आपके मसल्स ग्रो हो रहे हैं, ओके? एंड दैट्स द रीजन, ओके, यू नीड टू जस्ट मिनिमाइज दैट मैस्टरबेशन, ओके? आप जो मैस्टरबेशन कर रहे हो आपको मिनिमाइज करना है. पूरी तरह से अगर आपको बंद कर देना है, नो फैब जैसे कुछ चीजें होती हैं, अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, उसे फॉलो कर रहे हो, इट्स गुड, ओके? बट आई फील, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी होता है. सो यू, आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है, लेकिन मसल लॉस के ऊपर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, या इट मे लीड यू टू बिल्ड लेस मसल बिकॉज ऑफ दैट बिजीनेस, ओके? समझ रहे हो? या दोस्तों, आपने पूछा गया 9th क्वेश्चन है, which diet plan should I follow? And the answer is there is no specific diet plan जिसे आपको फॉलो करना चाहिए. क्यों? क्योंकि which might work for Tiger Shroff शायद आपके लिए वर्क ना करे, which might work for Hrithik Roshan वो आपके लिए वर्क ना करे, which might work for your any idol शायद आपके लिए वर्क ना करे, ओके? एक डाइट प्लान जो एक के हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, उसके डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके गोल के हिसाब से, इन चीजों के ऊपर बनाया हुआ है. सो हाउ कैन यू यूज दैट डाइट प्लान, ओके? हाउ कैन यू यूज दैट डाइट प्लान एंड हाउ कैन दैट डाइट प्लान हेल्प यू टू ग्रो इन योर पर्टिकुलर गोल? नो, The answer is no diet plan is built, okay? ऐसा कोई डाइट प्लान नहीं है जो इस तरह से बनाया गया है जो इस गोल को भी और इस गोल को भी एक साथ अचीव करने में मदद करे, ओके? नो डाइट प्लान. तो आपको किस बात पे ध्यान देना है? यू डोंट हैव टू फॉलो योर आइडल्स डाइट प्लान, ओके? ब्लाइंडली आपको किसी के डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना, ओके? इफ इट इज नॉट मेड एज पर योर BMR एंड योर कैलोरी रिक्वायरमेंट एंड योर स्पेसिफिक गोल. अगर ये आपके गोल के हिसाब में आता है, यू कैन फॉलो इट, ओके? ये अगर आपके कैलोरी रिक्वायरमेंट को देख के बनाया गया हुआ है, देन इट्स गुड. लेकिन अगर ये स्पेसिफिक डाइट प्लान जो है ये आपके हिसाब से नहीं बनाया है, ओके, एंड इट्स मेड फॉर टाइगर श्रॉफ, शायद ये आपके लिए गलत डाइट प्लान है. सो आपको ब्लाइंडली किसी के भी डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना है. मोस्ट लोग क्या करते हैं? मोस्ट लोग सेलिब्रिटीज के डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, एंड शायद मैं ये कहूंगा कि दैट्स not gonna work for you. दोस्तों, आपने पूछा गया 10वां क्वेश्चन था कि क्या सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? Are they good or they are not good? Okay? And the answer is if. दोस्तों, अगर आप डेली के खाने में आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर पा रहे हो, then you don't need it. ये वो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं हमें उसमें नहीं जाना, बल्कि आपको ये समझना है कि क्या आपको उसकी जरूरत है. आपको ये समझना है. अगर आप खाने में से अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पा रहे हो, आप डेली चिकन खा पा रहे हो या अलग अलग चीजें खा पा रहे हो जिसमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन है, एंड यू आर फुलफिलिंग योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जो भी हमने पहले बात की थी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको कितनी है उस पे, ओके? जो भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, अगर वो 70 है, 80 है या 90 है, अगर वो कंप्लीट हो पा रही है, ओके, अगर वो कंप्लीट हो पा रही है, देन आपको उसकी जरूरत नहीं है, ओके? आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है उस वक्त. प्रोटीन सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ओके? आपको उस वक्त सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रही, आप नॉनवेज नहीं खा पा रहे हो, आप बस वेजिटेरियन हो, ओके? मोस्टली वेजिटेरियंस को ये प्रॉब्लम होती है.
अगर आप बस वेजिटेरियन चीजें खाते हो, वेज चीजें खाते हो, ओके, एंड यू आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उस वक्त आपको प्रोटीन की जरूरत है, सप्लीमेंट की जरूरत है। क्योंकि व्हाट इज सप्लीमेंट? सप्लीमेंट इज रिप्लेसिंग योर मील through a thing, okay, then anything can be a protein supplement and which you need to add in your diet अगर आपकी प्रोटीन नीड पूरी नहीं हो रही है तो, okay, so अगर आपकी प्रोटीन नीड पूरी नहीं हो रही है, you need to make sure you are adding supplement on your diet, okay, in your diet, okay, so आपको इस बात पे ध्यान देना है। अगली बात आती है कि क्या ये अच्छे हैं या बुरे हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर डैम गुड, वो अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आपको ऐड करने हैं इफ यू आर डेफिशिएंट इन योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ओके। अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है देन आपके लिए वो चीज अच्छी ही है, बिकॉज दैट्स गोना फुलफिल योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ओके। सो मेक श्योर यू विल ऐड सम सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट अगर आप चाहते हो कि आपकी मसल ग्रोथ भी हो और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, सो यू नीड टू ऐड अ सप्लीमेंट। सो That was the video for today. Hope so मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लिया होगा, और अगर आपको फिर भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि क्या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, तो बिंदास मुझसे पूछ लेना, बिकॉज आई एम रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल आंसर देम, ओके, या फिर मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा, ओके, हु नोज, कुछ भी हो सकता है। सो मेक श्योर यू ड्रॉप योर क्वेश्चंस in the comment section, okay? ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद नहीं आया तो सजेशंस वो भी कमेंट बॉक्स में ही डाल देना, okay? So till then, take care.